नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको कौन से मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट। 3 सेगमेंट होते हैं और एक और होती है फोर्थ, जो होती है हमारी कमोडिटी मार्केट, जिसमें सिल्वर, गोल्ड, ऑयल इनमें ट्रेड होता है। तो कौन सा आपके लिए बेस्ट है, किस में रिस्क है, किस में रिस्क नहीं है, कौन लीगल है और कौन इलीगल है। आज की इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे उन टॉपिक के बारे में जो आपके मन में है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। और मैं डेली लाइव सेशन में आके ट्रेडिंग भी करता हूँ फॉरेक्स में, जिसमें आप भी मेरे साथ में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कर सकते हो। मैं उसमें लाइव नॉलेज भी शेयर करता हूँ, तो वो भी आप जाके देख सकते हो लाइव सेशन में, प्रॉफिट करवाया होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले नंबर पे आती है जो है इंडियन मार्केट। तो इंडियन मार्केट में हम ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं। तो इंडियन मार्केट में अगर आप बिगिनियर हो तो इंडियन मार्केट में आप जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, किसी स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हो। वरना अगर आप डायरेक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी इनमें जाओगे तो यहाँ पे प्राइस डीके होता है, ऑप्शन डीके होता है उसमें, तो आप लॉस होगा, बहुत सारा लॉस होगा। और इंडियन मार्केट जो है बिल्कुल साइडवेज होने लग गई है आजकल। और इंडियन मार्केट में रिस्क नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करती है, पर उसमें टैक्स करते हैं। इंडियन मार्केट में टैक्स वगैरह देने पड़ते हैं आपको उसके लिए। और उसमें जो साइडवेज होते हैं मार्केट, उसमें आपका लॉस बहुत अच्छा खासा हो जाता है और उसमें इतने अच्छे मोमेंटम नहीं मिलते। बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो फॉरेक्स मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो वो थोड़ा सा इलीगल भी है, क्योंकि अभी भारत में जो है फॉरेक्स मार्केट बिल्कुल आया नहीं है। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट करना है तो 2-3 पेयर्स ही है जो हमारे इंडिया में अभी अप्रूवल हुए हैं। लेकिन अगर आपको बीटीसी और गोल्ड में ट्रेड करना है या क्रूड ऑयल में करना है तो आपको इसके लिए बीटीसी में अगर आपको करना है तो अपने इंडिया में अभी लीगल हो गया है बीटीसी में भी ट्रेड करना। इसके लिए आपको जो है अकाउंट ओपन करना पड़ता है डेल्टा एक्सचेंज पर। इंडिया का डेल्टा एक्सचेंज जो ऐप है उस पर हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स के। फॉरेक्स में जैसे एक्सनेस हो गया, ट्रेड व्हील हो गया, ये अकाउंट इनमें अपन का अकाउंट ओपन होता है। इनमें लेवरेज अच्छा खासा मिलता है। इंडियन मार्केट में जो है लेवरेज इतना मिलता नहीं है, लेकिन अगर इन मार्केट में अगर आप देखोगे तो इनमें लेवरेज बिल्कुल भर भर के मिलता है। 2000% का लेवरेज मिलता है एक्सनेस और ट्रेड व्हील पे। तो इसमें आपका अच्छा रहता है प्रॉफिट चांस, लेकिन इसमें लॉस भी उतने होते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे इंडिया के मुताबिक फॉरेक्स मार्केट जो 24 घंटे ओपन रहता है, ठीक है। ये सोमवार से शुक्रवार तक फॉरेक्स ओपन रहता है और उसमें 24 घंटे आप कभी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन उनमें सेगमेंट होते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग मार्केट ओपन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 9:15 से लेकर 3:30 तक मार्केट ओपन रहता है इंडिया मार्केट। ऐसे सब अलग अलग जो होते हैं कंट्री, उनके जो मार्केट ओपन होता है उस हिसाब से अपन उसमें ट्रेड करेंगे तो अच्छा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो एक पॉइंट ये है फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करने का कि आप उसमें अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि उसमें थोड़ी थोड़ी देर में मोमेंटम आते हैं। उसमें प्राइस एक्शन अच्छे से काम करता है, सपोर्ट एंड रजिस्टेंस अच्छे से काम करता है। मतलब स्ट्रेटेजी जो उसमें ना मार्केट, ये पूरा ग्लोबली मार्केट होता है, उसको कोई आराम से कंट्रोल नहीं कर सकता है, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता उस मार्केट को, क्योंकि फॉरेक्स से पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। इंडिया मार्केट क्या है, इंडिया का मार्केट अब थोड़ा वॉलेटिलिटी होने लग गया है, ऑपरेटर्स भी आ गए इंडिया मार्केट में। सो अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी है तो आपको किस किस बात का चीज का ध्यान रखना होगा अकाउंट ओपन करते समय। सबसे मेन, अगर आप जिस के नाम से अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसी के नाम से आप पैसे विड्रॉल करोगे और डिपॉजिट करोगे। ये मेन दिक्कत आती है कि बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि अकाउंट बना लेते हैं, अकाउंट ओपन भी हो जाता है, लेकिन डिपॉजिट किसी और के नाम से करते हैं यूपीआई से और विड्रॉल किसी और के नाम से बैंक में लेते हैं। तो उससे क्या होता है, भाइयों का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। और तीसरी जो बात की मैंने, क्रिप्टो के लिए आपको जो कॉइन होते हैं क्रिप्टो कॉइन, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उनमें बहुत रिस्क होता है भाई। अगर आपको बिल्कुल क्रिप्टो की नॉलेज है नहीं तो आप उसमें जाना ही मत, आपका लॉस ही लॉस होगा। अगर आप उसको सीख के करोगे तो क्रिप्टो में अच्छा रिटर्न मिलता है। क्रिप्टो में पर सरकार को टैक्स देना पड़ता है, 30% का टैक्स सरकार लेती है क्रिप्टो मार्केट से। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो और उसमें आप प्रॉफिट कमाते हो तो आपको सरकार को देना पड़ेगा 30%।
मतलब अपने 1000 रुपये कमाए तो 300 रुपये सरकार के पास जाएंगे टैक्स के रूप में, 700 रुपये आपके पास में बचेंगे। उसके बाद में जो वो प्लेटफॉर्म की फीस होती है वो भी आपके इसमें से कटते हैं, 300 रुपये वो साइड में सरकार के है। ये 3 सेगमेंट है, तीनों में आप किस में ट्रेड करना पसंद करोगे ये ज़रूर बताना। इस चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे कमेंट कर देना। और मैं लाइव आके ट्रेडिंग भी करवाता हूँ, उसमें आप आ सकते हो, बिल्कुल आपका स्वागत है। आइए साथ में ट्रेडिंग करते हैं, साथ में प्रॉफिट करते हैं। धन्यवाद। वॉच द